नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अभी ये व्यापार शुरू किया इन्होंने, वो कैसा रहेगा आगे। और पिछले पास्ट लाइफ में तो बहुत सी दिक्कतें इन्होंने झेली है, वो मैंने इनको कंफर्म कर दिया था और इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को दिखा भी दूंगा। वो नेगेटिव योग में ही चीज़ें समझाई जाएंगी हमारे द्वारा। एंड थर्ड क्वेश्चन है, आगे कुछ वैसे ऑब्स्टेकल तो नहीं, आगे कब कब जिंदगी पर क्या क्या चीज़ें होंगी और एक संभावित विवरण आप ज़रूर से कर दीजिए। और आगे को ठीक करने के लिए, आगे ज़िंदगी अच्छी चले इसके लिए आप उपाय भी ज़रूर दे दीजिए। तो आपको उपाय भी मिलेगा, चीज़ों को दिखाया भी जाएगा, प्रूफ भी किया जाएगा और आपको आगे के लिए एक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा हमारे द्वारा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है, सहजता के साथ समझना है और उसी समझ के आधार पे अपनी ज़िंदगी पर भी कार्य करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वे में चीज़ों को दिखाऊंगा मैं। पहले मीठे से शुरुआत करते हैं। तो इनकी प्रोग्रेस लाइन तो है, इनकी प्रोग्रेस लाइन तो इनके हाथ पर है, ये तो है। दूसरी, इनकी भाग्य रेखा भी इनके हाथ पर तो है, ये भी इनके हाथ पर ज़रूर से है। और तीसरी, इनकी सूर्य रेखा भी इनके हाथ पर तो है। चौथी देखो तो इनकी बुध रेखा बंसी रही ज़रूर है। और पांचवा को लेकर अगर चलो तो बृहस्पति पे कुछ स्क्वायर वगैरह बन रहे हैं। और छठी की बात करूं तो मैं कुछ आपके जो कह लो कि आपके सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है अपने हिसाब में, तो वो चीज़ें भी हैं। तो इस केस में व्यक्ति तरक्की तो ज़रूर से करते हैं, पैसे तो ज़रूर से कमाते हैं। अब ये तो हो गई कुछ पॉजिटिव बातें, इसके फल को बताया जाएगा। अब थोड़ा नेगेटिव, ये जो मेन हाईलाइटेड चीज़ें होती है ना, उसको मैं पॉजिटिव वे में दिखाता हूँ, बाकी नेगेटिव भी हमारे द्वारा दिखाया जाता है, उस पर उपाय भी दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप इस जीवन रेखा को समझिए। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी इनके हाथ पर तो बहुत लाइन्स है, बहुत राहु लाइन्स है, मतलब इनकी ज़िंदगी तो तकलीफ दे रही है। तो आप सोच तो सही रहे हैं लेकिन देख सही नहीं पा रहे हैं। देखिए इनकी ये सब जो है ना, ये सब राहु लाइन नहीं है जो इनके जीवन रेखा को कटा है। ये सब पूरे राहु लाइन नहीं है इनके हथेली पर, अगर आप ठीक से समझने का प्रयास करें। ये एक राहु लाइन है, ये एक राहु लाइन है, यहाँ पर से एक राहु लाइन है, ये वाली एक राहु लाइन है और ये एक राहु लाइन है और ये हल्की सी है। उसके उपरांत इनके हाथ पे कोई भी राहु लाइन्स नहीं। अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो ये हल्की हल्की प्रगति के योग ही थे। तो दिक्कतें कहाँ से आई? आप बोल रहे हैं प्रारंभिक समय में इनकी राहु लाइन नहीं थी, फिर आप बोल रहे हैं इनको बहुत दिक्कतें हुई हैं, तो वो कैसे आई? तो वो आई ना, आपकी माइंड रेखा पर सबसे पहले दबाव था बहुत ज़्यादा। और सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण बात, 22 वर्षों के बाद ज़िंदगी हेल हो गई है आपकी। एक ज़बरदस्त युवा आकृति थी आपके 30वें वर्ष की आयु तक, 30 ईयर्स की आयु तक। ये कोई ना कोई प्रकार से दबाव को दर्शाती है और आपके माइंड रेखा पर भी यही चीज़ें स्थापित थी। इस दोनों ही अवस्था में व्यक्ति को टेंशन आती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो फेज़ आपने अपना निकाल लिया है। एक खुशी की बात है, आगे के लिए मेडिटेशन, उसके उपरांत कुछ भी नहीं, क्योंकि वो फेज जब आपने निकाल लिया तो फालतू का डराना मुझे है नहीं, सीधी बात है, डराता मैं हूं नहीं। अब आगे के लिए जो कुछ राहु लाइन है, इसके लिए बस एक और आखिरी उपाय आपके हाथ के हिसाब से, आप बस महादेव को, बस उनको ही, उसके उपरांत कुछ नहीं। बहुत से लोग गोमेद भी बता दिया करते हैं, बहुत से लोग बहुत तरह तरह के उपाय बता दिया करते हैं, लेकिन मैं तो भैया उन्हीं पर आश्रित हूं और उन्हीं पर आपको भी बोलता हूं आश्रित रहने के लिए। लेकिन आपकी तपस्या में दम होना चाहिए, आपकी तपस्या में दम होना चाहिए। कहने के लिए तो 1000 उपाय मेरे पास हैं जो कि आप पैसे खर्च करोगे आप कर लोगे, लेकिन वो उपाय करो ना जो आपके ज़िंदगी पर फायदा आया, उस चीज़ का आपको बेनिफिट मिले और उसके रिगार्डिंग आप और भी दूसरे को रिकमेंड कर पाओ कि ये करो, वो करो ना। फालतू के ठग में पड़ने से क्या फ़ायदा? अल्टीमेटली आपको आना उसी उपाय पर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको करना वही चीज़ है। तो पहले से ही क्यों ना? तो मैं यही जानता हूँ और मैं यही समझता हूँ, गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन अगर आप उसका क्षमा मांगेंगे ईश्वर से तो वो आपको मिल भी, आप उसके लिए पश्चाताप करेंगे, क्षमा प्रार्थी रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो वो करिए ना आप।
जहां से फायदा आएगा वो काम करो, फालतू के ओलल जुलूल करने से कोई फायदा नहीं। राहु लाइन दिखे, आंख बंद करके उनको जल देना स्टार्ट कर दो। अगर 365 दिन शिवालय या शिव मंदिर आप जा पाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ा पाओ, इससे उत्तम कुछ भी नहीं, इससे उत्तम कुछ भी नहीं। करके तो देखो। नहीं कमेंट किया आपने, नहीं आपके रोंगटे खड़े हो गए, फिर आप मुझे बोलना। करके तो देखो। बिना किए सोचने में क्या बेनिफिट है, करके देखिए, कोई खर्च नहीं है इसमें आपका। तो इसके लिए बस आप ये उपाय करें, इसके उपरांत कोई और चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी कुछ बृहस्पति को लेकर थोड़ा डिस्कशन मुझे करना है, वो मैं आपको फ़ोन पे इसका उपाय दे दूंगा। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे के लिए इनका जो प्रश्न था वो मैं बताऊं, कुछ नेगेटिविटी का परिचय मैंने कराया। अभी आगे के लिए जो इनका प्रश्न था, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो फिलहाल के अभी आपके 29वें वर्ष की आयु है। अगर इस आयु को मैं देखूँ तो आपकी आयु यहाँ से चल रही है, एक प्रगति के योग से बने हुए हैं। एक नॉर्मल दिक्कत आपकी मान के चल लो, ये 34वें साल की आयु की है, 34 ईयर्स की, लेकिन उस बीच में कुछ 2 तरक्की के योग है, तरक्की तो आपकी होगी। 34वें साल में आपके पास पर्याप्त समय है, आप इस उपाय को करें, इस आप उपाय को आजमाएं क्या, बड़े ट्रस्ट से करें इसको। आजमाना हो आजमाना नहीं है, आप भगवान से बड़े नहीं, आप इसको करो, आजमाओ मत। तो ये आपको बेनिफिट आएगा। बाकी ये देखो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, उस पर कुछ प्रगति के योग से बने हुए हैं। तो कुछ लाइंस हैं तो वो तो खत्म से हो जाने हैं। 29 के बाद की जिंदगी आपकी अच्छी है। आपकी फेट लाइन को भी देखो तो यहाँ से भी चीज़ें ठीक ठाक सी नजर आ रही हैं। तो जब फेट लाइन पे आऊँगा तो एज वाइज प्रेडिक्शंस तो हमारा होता ही है। और अभी आपकी जीवन रेखा से मैं दिखा रहा हूँ जिंदगी स्मूथ है, और जो नॉर्मल राहु लाइन है ना आपके, वो निकल जानी है इस उपाय के बाद। तो उनसे 29वें वर्ष की बात की ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन फिर वही बात है, कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके हथेली पर। 30वें वर्ष तक तो ये भी दिखा रही है हमें दबाव, और हल्की फल्की कट्स आपके फेट लाइन में भी है। अभी तो फिलहाल नहीं है, एक 34वें साल में है जो कि आपकी जीवन रेखा पर भी है। तो बस वही उसके उपरांत कुछ भी नहीं। उससे ना तो कोई बड़ा है और ना उससे कोई बड़ा कभी बन सकता है। वो उपाय आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, फिर मुझे आप बोलना। खुद मैंने आजमाया है, और कितनों को मैंने आजमाया है, कितनों के साथ मैंने आजमाया है, और वो लोग इसके लाभ को झेल नहीं पा रहे। आप इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊं, वो इनके लाभ को झेल नहीं पा रहे जिसने इसको मन से कर लिया, जिसने मन से लगा लिया, जिसने मन से आराधना कर लिया, जिसने मन से पूजा कर लिया, जिसने मन से जल दे दिया, वो फायदे को झेल नहीं पा रहे हैं। इससे बड़ा और इससे बेहतरीन चीज़ कुछ हो ही नहीं सकता आपकी ज़िंदगी पर। तो इस चीज़ को यथाशीघ्र करने का प्रयास करें। इवन मैं तो आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है आप सभी से हमारा, या आप सभी इस चीज़ को करें, अपने आप को ठीक करें, अपने ज़िंदगी को ठीक करें। हालांकि सबके लिए मैं उपाय नहीं देता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसको सभी करें, बहुत बेनिफिट है इसका। तो ये थे इनके कुछ सवाल जो मैंने अभी उत्तर किया। तो आगे के लिए जो मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक चल रही है, बिजनेस आपने शुरू किया है, तो आपकी बुद्ध रेखा भी आपके हाथ पर अच्छी है, तो बिजनेस से धन लाभ के योग को दर्शा रही है। भाग्य रेखा भी आपकी सक्रिय होकर चल रही है। 34-35 में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो जो मैंने आपको उपाय दिया उसको करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, सब उनकी ही लीला है। और उनके शरण में आप जाओगे और इस उपाय को अपने ज़िंदगी पर आजमाओगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो ये कुछ इनके पॉजिटिव नेगेटिव इनके प्रश्न के उत्तर थे। बाकी अभी इनके एथली का मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर तो कर ही दूंगा। स्क्वायरिस है, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग अपने काम को बड़े ईमानदारी के तहत करते हैं, काम को ही पूजा समझते हैं। और गद्देदार अवस्था हथेली पर मौजूद है, तो राज्यों की प्राप्ति 60% हो रही है। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। अभी चलता हूँ थंब की तरफ, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है, अंदर से कुछ कमजोर से हो रहे थे। सूर्य को जल भी स्टार्ट करो, एकदम करो। हिम्मत नहीं आएगा तो फिर आप मुझे बोलना, जबरदस्त हिम्मती हो जाओगे। डर नाम से आपको परहेज हो जाएगा, डर नाम से आपको लगेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब डरोगे ही नहीं आप, कभी नहीं डरोगे आप। और 2 लाइन से जिंदगी पर जो भी अपने दम पर है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी तो वो तो मिल ही जाना था। एक हल्की यवा आकृति से भी बन रही थी। बाकी डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग, व्यक्ति बहुत डिजायरेबल होते हैं। सेकंड फ्रेंच काफ़ी अच्छा, तो इनके अंदर बहुत से लोग कार्य करते हैं, और इच्छा और तर्क दोनों ही शक्ति बहुत शानदार आपकी, और आपकी थंब बहुत अच्छी स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है। इन लोगों का व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, बड़ा जबरदस्त है। समझदारी के लूप की तरफ चलो तो ये भी काफ़ी अच्छी है आपकी
फिंगर को दिखाऊं तो खड़ी लाइन से दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, अच्छे मानसिकता के व्यक्ति हैं आप, जो कि आपके तली मुझे बता रही है। और फिर देखो इनके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती, बीच में गैप है, तो पैसे तो बहुत खर्च करोगे आप, बहुत खर्च करोगे आप, अनाप शनाप पैसे बहुत खर्च होते हैं, तो उस पर नियंत्रण भी करने की आपको आवश्यकता है। बाकी देखो तो आपकी बुद्ध फिंगर बड़ी सी हो रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज अच्छे, हल्की टिंड कर रही है, तो बिजनेस में नाम शोहरत कमाते हो, पैसे जरूर कमाते हो आप, और पैसे जरूर कमाओगे आप। और यहाँ से हल्की टिंड करिए, धार्मिक आस्था रहेगी, कैलकुलेटिव तो आप हैं ही। बाकी फिंगर में काफ़ी लंबी खड़ी सी है, तो क्रिएटिविटी अच्छी होती है, फिंगर्स अच्छा है तो इंसान बहुत तेज तर्राक होता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है आपके तली पर। अभी देखता हूँ क्लोजअप पिक इनका मैं दिखाना चाहूँगा, ये वाली क्लोजअप पिक तो है, लेकिन ज़्यादा सेटिस्फाइंग पिक यही था आपका। तो आइए बृहस्पति की तरफ चलते हैं। तो बृहस्पति आपकी है अच्छी, प्रारंभिक समय थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है, बाकी परोपकार के अच्छे योग हैं। इस केस में व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने काम को बहुत बड़े सहजता, बड़े ईमानदारी के तहत करते हैं। और दूसरी आपकी एक स्क्वायर बन रही है आपके बृहस्पति पर्वत पर, ये आपकी ऑथोरिटी पोस्ट को दर्शाती है। 36 के बाद की जिंदगी बहुत ही अच्छी रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मस्त है। और बाकी आपकी कुछ परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति दान दक्षिणा करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं, वो होना भी चाहिए। यहाँ से एक और हल्की से स्क्वायर बन रही है। इस केस में कंफर्म समझो कि ऑथोरिटी पोस्ट तो आपको मिलना है। बृहस्पति ने अच्छा खासा स्पेस लिया है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, अपने बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर चलते हैं सैटर्न की तरफ। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं। और बाकी कुछ आपके फेट लाइन के ब्रांचेस हैं, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ भी दे रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं। बाकी डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, तो थोड़ा स्ट्रगल रखती है ये, आकी बहुत बड़ी आपकी नहीं थी, ये यहीं तक खत्म हो गई आके। ये स्ट्रगल आपके 28-30 तक तो ज़रूर से रखती है, वो स्ट्रगल आपने ज़िंदगी पर ज़रूर से देखा भी होगा। तो बाकी सैटर्न आपकी अच्छी है, तो इस केस में भाग्य रेखा का ज़िंदगी का लास्ट तक साथ है। लाइन ऑफ एजुकेशन भी अच्छे, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने दिमाग के बहुत तेज होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से भी कुछ लाइन ऑफ एजुकेशन एक से ज़्यादा ही बन रही थी, तो बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं। सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट है आपकी, और यहाँ पर से कुछ ब्रांचेस हैं सूर्य पर, ये देखो कुछ ब्रांचेस, ये आपके टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है। एक और सूर्य रेखा है, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलने के योग को भी ये दर्शा रही है। बाकी सन और मरकरी बहुत ही अच्छी है, सन मरकरी का अच्छा होना, आप बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। और बाकी अच्छी है आपकी बुद्ध रेखा। इस केस में क्या होता है, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, अपने कार्य को बड़े ईमानदारी से करते हैं और बड़े इंटेलिजेंस तरीके से करते हैं। ऐसे लोग कह लो जंगल में छोड़ दो, पैसे कमा के आ जाएंगे। सन मरकरी अच्छा होना ही इस चीज़ का परिचय कराता है कि आप बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और सन मरकरी अच्छा हो जाए फिर तो इंसान कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर से कर लेते हैं। बुद्ध पे खड़ी लाइन्स हो जाए तो बिजनेस में तरक्की ज़रूर से पा लेते हैं। मंगल अच्छा है, तो जैसे इन्होंने मुझे जो डिस्कस किया था कि ये कुछ प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ज़मीन जायदाद में, वहाँ से ये व्यापार को एक्सटेंड करना चाहते हैं, उस सेक्टर में ये व्यापार को करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। इसके योग आपके हथेली पर ज़रूर से मौजूद हैं, और आपके तरक्की के भी बहुत ही अच्छे आसार हैं, जो कि आपके हथेली मुझे कंप्लीटली बता रही है। मंगल अच्छा है, ज़मीन से कर लो, प्लॉटिंग कर लो, आप रियल एस्टेट का काम कर लो, ज़मीन में इन्वेस्ट कर दो, बहुत बेनिफिट आएगा। तो मंगल आपकी काफ़ी अच्छी है, एनर्जेटिक भी हैं, लॉजिकल भी हैं, चीज़ों को समझते भी हैं, समझ के कार्य करते भी हैं। तो ज़बरदस्त मंगल आपके हथेली पर मौजूद है। यहाँ से भी कुछ यात्रा के लाइंस हैं। इस केस में व्यक्ति की यात्राएं तो होती हैं बड़ी बड़ी। चंद्रमा अच्छे तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, चूंकि प्रारंभिक समय में कुछ प्रॉब्लम्स थी आपकी माइंड रेखा, हार्ट लाइन, इस दोनों ही केस में आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी, और ज़िंदगी तो हेल के समान ही रही होंगी, बहुत ज़्यादा कष्ट आपने देखा होगा। इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ आपको, ये तो आप खुद ही समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी आपकी चंद्रमा काफ़ी अच्छी है, इंसान लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और आज तक अगर आपने अपनी शांति को बनाए रखा अपने माइंड की, तो ड्यू टू आपकी चंद्रमा की वजह से आपने आज तक अपने दिमाग की शांति को बनाए रखा है। और आगे अब तो आपका कमाने का समय आ गया, अब तो कमाते रहो, आप कमाते रहो, एकदम मस्त कमाते रहो। तो जबरदस्त आपकी चंद्रमा है, लेकिन फिर भी निर्णय लेने में थोड़ा सोचना समझना, उसके बाद लेना। बुद्ध फिंगर छोटी है, नहीं तो निर्णय गलत से हो जाते हैं ऐसे लोगों के। और एक फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन भाग्य रेखा के साथ है, तो भाग्य का साथ तो बचपन से बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन केतु पर्वत पे कुछ फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन आपके आकस्मिक धन लाभ को दर्शा देता है। कुछ यात्रा के योग भी थे। बाकी एक फेट लाइन आपकी चंद्र से चल भी रही है, तो आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है आप में, और साथ साथ आप डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग में भी इंटरेस्टेड रखते हैं। पानी से जुड़े हुए कोई भी व्यापार में आपको फायदा ज़रूर से हो सकता है।
अभी चलते हैं इनके शुक्र की तरफ। तो स्ट्रांग शुक्र मतलब जबरदस्त है। शादी के बाद की भाग्योदय तो ये शुक्र दर्शा ही देती है। साथ ही साथ ऐसा शुक्र आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी का सुख देता है और आपको लग्जरी लाइफ का शौक भी है और आप चाहते भी हैं कि मुझे लग्जरी लाइफ का सुख मिले और आपका चाहना, आपकी हथेली मुझे कंप्लीटली बता रही है और आपके चाहने से भगवान का क्या राय है, आपके चाहने हेतु भगवान का क्या राय है, वो भी आपकी हथेली मुझे बता रही है। इस दोनों तीनों अवस्था में आपको लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलेगा। मनी के अच्छे लाइंस है। हाँ, 25-26 साल तक की जिंदगी में बहुत स्ट्रेस भी ये दर्शा रही थी, लेकिन आगे की जिंदगी आपके मन के लायक हो गई, ये कन्फर्म है। शुक्र बढ़िया है। शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, इस चीज का ये परिचय जरूर से कराती है आपकी हथेलिया में। फिर कुछ शेयर में इन्वेस्ट करने के भी अच्छे योग है। इस केस में व्यक्ति शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं। ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेस के लाइन से बन गए ना ये वाली, ये सारे, तो ये तो आपको परेशान कर ही देते हैं। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ये समय से आप अब निकल रहे हो, ये समझ लो आप। और कुछ स्क्वायर्स भी है तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिविटी को दूर से कर रहे हैं। मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन है तो पैसे तो कमा लोगे शुक्र क्षेत्र से। और लग्जरी के भी कुछ 2-3 लाइन है तो लग्जरी का सुख भी आपको मिलेगा। मंगल अच्छा ओवर पराक्रमी है, लेकिन मन में बहुत सी बातें चलती होंगी, मन में बहुत बहुत सी बातें चलती होंगी। ऐसे लोग थोड़ा दुखी रह सकते हैं क्योंकि मन इनका इनके कंट्रोल में नहीं होता। बाकी स्ट्रांग मंगल रेखा आपकी हथेली पर, इस केस में व्यक्ति को कंफर्म समझ लो। आयु के रिगार्डिंग सोचना नहीं है। अगर आप राहु लाइन के दुष्प्रभाव को झेला आपने, या आगे अगर आप झेलोगे तो अपनी मंगल की वजह से। ओवर पराक्रमी है, कुछ टेंशन के लाइन है तो देखो इस केस में होता यह है कि आपको कम सोचना होता है। ऐसा आपके हार्ट लाइन माइंड रेखा पर भी डिस्ट्रैक्शंस थे, आपके मंगल पर भी डिस्ट्रैक्शंस हो गए। तो इस दोनों तीनों अवस्था में आप ज़्यादा सोचने पर कंसंट्रेट करते हो तो वो मत करो, वो ज़रूरी नहीं है आपके लिए। बाकी आपकी मंगल अच्छी है तो ओवर पराक्रमी तो आप हैं ही, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी। फिर आपके चले जीवन रेखा की तरफ। जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है। अब जिंदगी का थोड़ा मैं परिचय करा दूं आपको, हालांकि मैंने तो करा दिया, फिर करा देता हूं। तो ये कुछ प्रगति के योग बचपन से ही थे। यहाँ पर कुछ दिक्कतें भी थी। 22-23 वर्ष से प्रगति के योग थे और यहाँ से भी अभी आपकी 29वें की चल रही है। यहाँ से भी प्रगति के योग से ज़रूर आपके तरीके बने हुए हैं। स्मूथली आपकी ज़िंदगी निकल रही है। यहाँ से कंप्लीटली देखो, यहाँ पर से यहाँ से भी आपके योग है। आपके तकरीबन 32वें साल में कुछ, 34वें में हल्की सी दिक्कत वाली बात सी है। फिर कुछ आपकी देखो 40 में दिक्कत है तो जो मैंने आपको उपाय दिया वो कर लेना। 38 में कुछ प्रॉब्लम है। फिर तकरीबन 44 में कुछ प्रॉब्लम है आपके ज़िंदगी पर। ये कुछ आप उपाय कर लेना, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी बीच में प्रगति का योग है। तो 30 ईयर्स के बाद मूलतः आपकी ज़िंदगी ने अच्छा खासा मोड़ लिया है, अच्छी खासी तरक्की मुझे बताई जा रही है और फिर कंटिन्यू बेसिस पे आपकी ज़िंदगी चल रही है। 50वें वर्ष के बाद भी अच्छी तरक्की आपके हथेली पर है और ज़िंदगी में 70वें वर्ष के बाद एक आपके ट्रायंगल जरूर मौजूद है तो कुछ प्रॉपर्टी आपके लास्ट में भी बनेगा आपका। उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर ज़रूर से है। तो ये इनका ज़िंदगी का पूर्णतः विश्लेषण था। आयु दीर्घायु ही है, आयु को लेकर ज़्यादा मगजमारी करनी भी नहीं चाहिए, आयु दीर्घायु ही है। माइंड रेखा अच्छी है तो ये माइंड रेखा का जो दबाव है ना ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन आपने 30 वर्षों तक बहुत परेशानी झेला, बाकी बस कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं। इस केस में थोड़ी सी इसके नेगेटिविटी को दूर जरूर से कर रही हैं, लेकिन फिर भी दबाव तो ज़रूर से हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हार्ट लाइन अच्छी है लेकिन ये दबाव भी तो आपने झेला बहुत ज़्यादा। मतलब इतने दबाव में लोग रहते हैं ना कि कैसे मैं बयां करूं और कैसे ये मुझे बयां करे। मतलब बस यही सोचो कि ज़िंदगी हेल नर्क के समान होती है। लेकिन अब की जो आपकी लाइफ है ना ये बड़ी खतरनाक है। और माइंड रेखा हार्ट लाइन में बैलेंसिंग डिस्टेंस है। चोट खाया हुआ शेर ना बहुत खतरनाक होता है। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर बहुत तकलीफ देखा है। अब जो ये करेंगे ना तो फिर ये फाड़ देंगे, ज़बरदस्त आगे बढ़ेंगे, ज़बरदस्त तरक्की करेंगे, ज़बरदस्त नाम को कमाएंगे, ज़बरदस्त पैसे कमाएंगे। बस हिम्मत मत हारना। जो उपाय दिया वो करना। इरिटेशंस के भी बहुत ही अच्छे लाइन्स है तो हिम्मत मत हारना। ज़िंदगी आपकी बहुत शानदार है जो कि आपके लिए मुझे बता रही है। माइंड रेखा हार्ट लाइन बहुत शानदार है। कुछ दबाव था वो खत्म हो गई, कुछ समय के बाद और खत्म हो जाएगी। जो मैंने आपको उपाय दिया उसको कर लो, बाकी टेंशन भूल जाओ। तो यहाँ पर से चीज़ें क्लियर कर दी गई हमारे द्वारा। बाकी कुछ यहाँ से भी आपके कुछ ट्रायंगल नुमा आकृति से बने हुए थे। इस केस में थोड़ी नेगेटिविटी को ज़रूर से दूर करती, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अब इनके फेट लाइन पर चलते हैं। तो इनकी फेट लाइन ना 22-23 से सक्रिय थी, चूंकि बहुत दबाव था जिस वजह से आपके लॉस वगैरह हुए होंगे आपके ज़िंदगी पर। लेकिन अभी का फेट लाइन का मैं बात कर लूँ, कुछ आपके लॉस 26 में भी थे, 24-22 में भी थे। तो कुछ लॉसेस आपने ज़िंदगी पर सहा। यहाँ पर से भी एक आपकी
कंप्लीटली एक लॉस के योग यहाँ पर से देखो, मैं क्लियर कर दूं, ये आपकी 30 ईयर्स की एक नॉमिनल से लॉस के योग हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना इस पार्टिकुलरली एज में। उसके बाद से जिंदगी आपकी मस्त मक्खन खतरनाक है। आगे एक और लॉस आपकी 35 ईयर्स तक में, वहाँ भी थोड़ा समझ लेना 34-35 में। बाकी तो जिंदगी मस्त खतरनाक है और कुछ आपके स्क्वायर्स नुमा आकृति का फॉर्मेशन है। तो इस लॉस को मैं ज़्यादा आपके दिल पर नहीं लगाने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर से एक अच्छे योग का भी निर्माण कर गई ना, एक ट्रायंगल भी बना ली, तो कहीं ना कहीं धन भंडार तो ये ज़रूर से बना ली। तो ये कम इफेक्ट करती है आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन फिर भी एक बार के लिए थोड़ा समझ जाना, एक पॉजिटिव एक्सपेंस को ही ये दर्शा रही, ना कि नेगेटिव एक्सपेंस। यहाँ से पॉजिटिव एक्सपेंस की तरफ चीज़ें बताई जा रही हैं, बट फिर भी पॉजिटिव एक्सपेंस ही तो भी तो एक्सपेंस ही है ना। अगर आपको ज़रूरत नहीं होगा फिर भी आप वो पैसे खर्च कर दो, चाहे वो आपने नीड्स पर ही करो। पॉजिटिव एक्सपेंस कहने का सेंस है कि आपने नीड्स पे करते हो, शुक्र आपका बहुत बढ़िया है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए तकलीफ दे हो सकता है, चूंकि आप व्यापार कर रहे हो। यहाँ थोड़ा समझ लेना। बाकी 30 वर्षों के बाद भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है। 35 में कुछ डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कंप्लीटली आगे चलिए, जिंदगी का लास्ट तक है। इस केस में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे योग है, दो अमाउंट में है। 45 वर्ष के बाद भी है। सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है तो व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलता है। नेम फेम इनको जरूर से मिलता है। और स्ट्रांग आपकी बुध रेखा आपके तली पर बन सी रही है। इस केस में एक ग्रेटर ट्रायंगल तो जरूर बनाई और एक मनी ट्रायंगल भी बना रही है। तो व्यक्ति बहुत पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बचा लेना। बस पैसे तो कमाओगे, बस उसको बचा लेना, इस बात का ध्यान रखना। बाकी कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा से रिलेटेड कार्य करोगे, पानी का कार्य करोगे, दूध से दही से जुड़ा हुआ कार्य करोगे, होटल का कार्य करोगे, तो आपको उसमें बेनिफिट रहेगा। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र रेखा दिखाकर सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।